22 जनवरी 2024 भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है। राम जी की नगरी अयोध्या, वो अपने स्थान ग्रहण करेंगे रामलला के रूप में। बहुत सालों के इंतज़ार के बाद हम सब बहुत ही उत्सुक हैं कि उनके दर्शन हमें हो जाए। ऐसा ही संयोगवश एक प्रसंग मुझे पढ़ने को मिला रामचरितमानस में, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। उसमें एक प्रसंग आता है कि अगस्त्य मुनि जी का एक शिष्य था जिसका नाम था सुतीक्ष्ण। बहुत ही ज्ञानी शिष्य थे। जब उन्हें पता लगा कि भगवान जी वन में आ रहे हैं, वन में मुनि जी के आश्रम की तरफ आ रहे हैं, तो उनके मन में भी जिज्ञासा हुई, क्या श्री राम उनको दर्शन देंगे, क्या वो उनसे मिलेंगे। ऐसा ही भाव हर एक व्यक्ति के मन में आज उमड़ रहा है। तो इसी भाव को लेते हुए एक कोशिश निधि स्टोरी बॉक्स की, आपको दोहे और चौपाई पढ़कर भावार्थ के साथ मैं सुनाऊंगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। निशिचरहीन करौ मही, भुज उठाई पन कीन्ह, सकल मुनिन के आश्मन ही, जाई जाई सुख दीन्ह। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन का सुख दिया। मुनि अगस्ति कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना, मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोस न देवक। मुनि अगस्त्य जी के एक सुतीक्ष्ण नामक सुजान शिष्य थे। उनकी भगवान में बहुत ही प्रीति थी। वे मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उन्हें स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमनु श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से सट पर करि हई दाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुना, वैसे ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए शीघ्रता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे। सहित अनुज मोहि राम गोसाई, मिल हई निज सेवक की नाई। मोरे जिया भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति ना ज्ञान मन माही। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझे अपने सेवक की तरह मिलेंगे। मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति, वैराग्य, ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नान की। मैंने ना तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और ना ही प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं है, वह उन्हें प्रिय होता है। ओए है सफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाई सो दशा भवानी। भगवान की इस बान का स्मरण आते ही मुनि आनंद मग्न होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भगवत भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखारविंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। और शिव जी कहते हैं, हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न है, उनकी वह दशा कहीं नहीं जाती। दिसिय रुबिदसि पंथ नहीं सूझा, को मैं चले कहाँ नहीं बूझा। कब हुक फिरी पाछे पुनि जाई, कब हुक नृत्य करई गुन गाई। उन्हें दिशा, विदिशा, दिशाएं, कोण और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूँ और कहाँ जा रहा हूँ, यह भी नहीं जानते। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, और कभी प्रभु के गुण गा गा कर नाचने लगते हैं। अबिरल प्रेम भक्ति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरन भव भीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेमा भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री राम जी वृक्ष की आड़ में छिपकर सब देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भव भय को हरने वाले, आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो जाते हैं।
मुनि मग माज अचल होई बैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में स्थिर होकर बैठ जाते हैं। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान हो जाता है। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास आते हैं और अपने भक्त की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रसन्न होते हैं। मुनि राम बहु भांति जगावा, जाग न ध्यान जनित सुख पावा। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि नहीं जागे, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, बिकलहीन मनि फनि बर जैसे। आगे देखी राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि जैसे व्याकुल होकर बैठ गए, जैसे मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखदाम श्री राम जी को देखा। परे उलकुट इव चर नहीं लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। प्रेम में मग्न हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा कर रखा। मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरु ही जनु भेट तमाला। राम बदनु बिलोक मुनि ठाड़ा, मानव चित्र माझ लिखी काड़ा। कृपालु श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे लग रहे हैं जैसे सोने के वृक्ष से तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि खड़े हुए टकटकी लगाकर श्री राम जी का मुख देख रहे हैं, मानो चित्र में लिख कर बनाए गए हों। कह मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन्मुख खग्योत अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं? आपकी तो महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के समान जुगनू का उजाला। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदय मानस बाल मरालम, नौमी राम उर्बाहु विशालम। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। अतुलित भुज प्रताप बल धामा, कलिमल विपुल विभंजन नामा। धर्म वर्म नर्मद गुण ग्राम, संतत शम तनु तुमम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम है, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के रक्षक हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। जय श्री राम।